नमस्कार साथियों। तो आज है 29 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ शेयर को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स एंड मार्केट से रिलेटेड अपडेट पर चलेंगे। अच्छा, आइए, सबसे पहले कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सरकारी कंपनी है। लास्ट डे शेयर क्लोजिंग भी दिया था लगभग 1% नीचे आके। बट सोमवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? बिकॉज भारत की जो ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, उन्होंने कहा ऑयल इंडिया कमर्स ऑफशोर ड्रिलिंग इन केरला कोंकण बेसिन। तो यहाँ पे कंपनी को एक जगह मिला जहां से एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व हो सकता है, और कंपनी उसके ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया। बहुत सही है। अब देखिए, शेयर प्राइस पिछले कुछ महीनों पे थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिला। जैसे कि देखिए, शेयर पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग ऊपर की तरफ वही 480 490 इसी रेंज के आसपास पहुंच रहा है। नीचे अगर करेक्शन हो भी रहा है तो लगभग कोई 390 400 के आसपास। पिछले एक मंथ की अगर हम बात करें डेटा, ऊपर की तरफ 440, और नीचे की तरफ देखिए लास्ट टाइम जब करेक्शन हुआ था, मतलब लास्ट डे की बात है, लगभग 410 के आसपास सपोर्ट मिला है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा शेयर के लिए ऊपर 440 से लेके 450 इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। और नीचे की तरफ जो वाइटल सपोर्ट पॉइंट है 400 से लेके 410। ठीक है, बाकी अच्छी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है। और इस बार नहीं, इस बार कंपनी की रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्जिन थोड़ा बहुत श्रिंक किया है, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है आपके मार्जिन कम हो जाने के कारण। बाकी कंपनी की रेवेन्यू के अंदर एक डिसेंट ग्रोथ इस बार भी रख दिया कंपनी। ठीक है, तो जो भी है सोमवार के लिए वाइटल है, इसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद सर आ जाइए एक और सरकारी कंपनी टैक्स मैकोडेल। अच्छा, टैक्स मैकोडेल की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया 0.98% नीचे। अब कंपनी को एक छोटा सा ऑर्डर मिला रिसेंटली, बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, बट 3.36 करोड़ की कंपनी को एक ऑर्डर मिला फ्रॉम सेंट्रल रेलवे की तरफ से। ओके, सो लेट्स सी शेयर में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट ये भी है कि पिछले 1.5 साल से रेलवे सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ा है, मतलब चला नहीं है। चाहे आप कोई भी बड़े से बड़े कंपनी उठा के देखिए, टेक्स में कोडेल तो बहुत ही छोटे कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है। आप बड़े कंपनी में आरबीएनएल को ले सकते हो, आप मिड कैप में इरकॉन को देखिए, राइट्स को देखिए, शेयर बहुत नीचे है। देखिए जैसे कि 6 महीने पे शेयर 20% गिर गया, ईयर टिल डेट में 34-35% गिर गया, एक साल में लगभग 40% गिर गया। और अगर हम इसकी लाइफ टाइम हाई के साथ कैलकुलेट करें, जो टच किया था आपके 2024 की जुलाई, मोस्टली शेयर वही जुलाई पे ही अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था, वहां से तो लगभग 50 से 60% क्रैश कर गया, 50 से 60%। ठीक है, अब देखिए एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि कंपनी की बैक टू बैक वीक परफॉर्मेंस इन क्वार्टर। ये देखिए, जैसे कि लास्ट क्वार्टर की बात करें, मार्जिन थोड़ा बहुत श्रिंक कर गया, कंपनी की रेवेन्यू थोड़ा फॉल किया, कंपनी की मार्जिन श्रिंक किया, रेवेन्यू गिरने के कारण कंपनी की प्रॉफिट गिर गया, कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो भी गिर गया। ठीक है, तो जो भी है, आशा रखता हूँ कि जल्दी रेलवे सेक्टर जो है वो कम बैक कर सकता है। अब बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, तो जो भी है इसको वो नजर रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाइए अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। लास्ट डे शेयर याद रखना कि 52 साइड टच किया और लगभग ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है। और आप रिलायंस को कभी इग्नोर नहीं कर सकते भाई, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है मार्केट में, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके, एक तो लार्जेस्ट सिंगल एंटाइटी, उसके साथ साथ वेटेज आज दूसरे पोजीशन पे है। ऊपर से जब रिसेंटली हमने देखा मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन और आज जेफरीज की तरफ से भाई सॉलिड रेटिंग टारगेट मिला, अब क्या कहेंगे। अब शेयर ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी देखिए अपना बिजनेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, पिछले बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 2-4 महीने पे कंपनी नया नया सेक्टर में घुस रहा है, नया नया सेक्टर में एंट्री ले रहा है ना। तो कंपनी की व्यापार बढ़ेगा फ्यूचर में। और कंपनी की देखिए बैक टू बैक परफॉर्म भी बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जेफरीज ने बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च किया, स्टडी किया, अब दे दिया बाई करने की कॉल। टारगेट प्राइस दिया 1785। अब सिर्फ जेफरीज की बात नहीं है, मोस्टली डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म ने कोई 1800, कोई 1700, कोई 1900 तक भी हमने देखा था कि टारगेट दिया है। जेफरीज ने तो फिर भी मैं कहूंगा कम टारगेट दिया, 1785 रुपए की, जो कि एक लार्ज कैप इतने बड़े कंपनी के लिए 14% की मूवमेंट अगले एक साल के लिए आई थिंक एनफ है, एनफ, सीरियसली कह रहा हूँ। ठीक है, अब सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्दी इसकी जो जियो है,
जियो मतलब टेलीकम्युनिकेशन की जियो, वो डीमर्जर भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण तो है। अब रिलायंस की शेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कैसे भी करके 1550 इस लेवल को हम होल्ड कर जाए। और यहाँ पे अगर एक बार होल्ड कर गया ना, ध्यान से सुना मेरे बात को, शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है 1600, जिनको नहीं मालूम जान लीजिए, शेयर की लाइफ टाइम हाई है 1600, जो आपके 2024 की आई थिंक कि जून जुलाई पे टच किया था, मैं अगर गलत नहीं होता, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जुलाई पे टच किया था, सही 1600, उस लेवल को भी इस बार क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब जरा आप खुद ही देखिए, मैं क्यों आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए बड़े कंपनी को कभी इग्नोर मत करना। देखिए पिछले 1 सालों पे जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रगल कर रहा है, आपके मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो स्ट्रगल कर रहा है, रिलायंस ने 21% की मोटा रिटर्न दिया। अब रिलायंस जैसे कंपनी के 21% की रिटर्न तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी कंपनी है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए अगले अपडेट है आपके मार्केट से रिलेटेड एंड कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक को चर्चा करेंगे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता होगा, परसों यानी सोमवार से फिर से बाजार ओपन होगा। सो कल रविवार के दिन रात की 10:30 की वीडियो, मतलब एग्जैक्टली सेम टाइम की वीडियो जो आएगा, मिस मत कीजिएगा प्लीज, बिकॉज उस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, या अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी इवेंट है इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, तो मिस मत करना कल एक भी अपडेट। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा। बाद में लोग भूल जाते हैं, जिस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि बीच में कि कर कर लीजिए। चलिए अगली अपडेट है जियो पॉलिटिकल टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मैप आपके सामने मैं ओपन किया। यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट ये क्या है? ये है आपकी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, अब यहाँ पे एक ऑरेंज वाला पार्ट भी आपको दिख रहा है। ठीक, ये कौन सा देश है? जिनको पता है आई थिंक सही है, जिनको पता नहीं है ये है वेनेजुएला, भी लिखता हूँ। ठीक है, वेनेजुएला। अच्छा, रिसेंटली आई थिंक कि आप लोगों ने भी सुना होगा, या एक आध बार मैंने भी कवर किया जियोपॉलिटिकल टॉपिक चर्चा करते समय, कि रिसेंटली यूएस की तरफ से बार बार वेनेजुएला को थोड़ा सा धमकी टाइप का या थ्रेट टाइप का मैसेज दिया जा रहा है। अब एक बहुत बड़ी वजह क्या मालूम है? बार बार डोनाल्ड ट्रंप की जो क्लेम है कि वेनेजुएला की तरफ से बहुत ड्रग माफिया या मतलब जो स्मगलर कहते हैं, वो बार बार यूएस में घुस रहा है, यूएस में आ रहा है कैसे भी करके। इस चीज को देखिए काफी महीना से ये चल रहा है, और आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की बात किया। अब आइए, ये आज रात की अपडेट है, देखिए ये है आज शाम के 7:45 की खबर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार्निंग दिया। ट्रंप वार्न वेनेजुएला एयर स्पेस शुड बी कंसिडर्ड इंटरली क्लोज। वेनेजुएला की एयर स्पेस इंटरली दोस्तों क्लोज होने का धमकी दिया है। तो क्या इसका मतलब यूएस कुछ बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है वेनेजुएला के ऊपर? क्योंकि एयर स्पेस क्लोज करने की बात उठा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर स्ट्राइक या कुछ ना कुछ बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। यही थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वार्नड ऑन सैटरडे, मतलब आज, दैट द एयर स्पेस अबव द नियर वेनेजुएला शुड बी कंसिडर्ड क्लोज। समझ पा रहे हो ना? वेनेजुएला के आसपास की जो एयर स्पेस है उसको बंद होना चाहिए। द लेटेस्ट एस्केलेशन इन द स्टैंड ऑफ विथ लेफ्टिस्ट लीडर, जो वेनेजुएला की लीडर है निकोलास मदुरो उनका नाम है। ओके, सो कुछ ना कुछ दोस्तों आपको अगले कुछ दिनों में सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर स्पेस क्लोज होने की बात हुआ है, तो मतलब कुछ ना कुछ एयर स्ट्राइक या इस टाइप की जो एक्शन यूएस की तरफ से लिया जा सकता है वेनेजुएला के ऊपर। ठीक है, तो आते ही आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद सर आ जाइए एक मतलब जबरदस्त अपडेट, जबरदस्त अपडेट। देखिए अपडेट क्या है, ये भी आज की अपडेट है। ये देखो 29 नवंबर की खबर। इंडिया रशिया डिफेंस मिनिस्टर टू मीट, मतलब जो रशिया की डिफेंस मंत्री है, भारत की जो रक्षा मंत्री है, दोनों ने मीटिंग किया। एजेंडा क्या है? एस-500 एक्विजिशन। दोस्तों इसके पहले भारत रशिया से खरीदता था एस-400 डिफेंस सिस्टम।
अभी बात चल रहा है एस 500 की। एस 500 मतलब जो एस 400 की मार्ग क्षमता है, या आप कह सकते हो कि जो दायरा है उससे भी 100 किलोमीटर ज्यादा, मतलब जो रेंज है 100 किलोमीटर ज्यादा, और ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा ये देखिए, अच्छा इसका रेंज आई थिंक इससे भी ज्यादा है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। रशिया's नेक्स्ट जनरेशन एस 500 सिस्टम कैन इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल एट रेंज अप टू 600 किलोमीटर। अच्छा मैं गलत था एक्चुअली, 200 किलोमीटर ज्यादा, एंड एयरबर्न टारगेट अप टू 400 किलोमीटर। मिनिस्टर विल ऑल्सो डिस्कस शिप बिल्डिंग जॉइंटली डेवलप वेपन सिस्टम। ये दोस्तों आज की एकदम ताजा ताजा खबर है। अब देखिए एस 400 कितना सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन सिंदूर के समय, हमें पता चल गया। तो आई थिंक कि ये एक्विजिशन अगर हो गया ना, भारत की जो सीमाएं है वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हो इस बारे में कमेंट करके प्लीज बताइए। चलिए अगले अपडेट है आपके मार्केट के बारे में। देखिए एफआईएस नेट सेलर ऑफ ₹3,765 करोड़, ठीक है नवंबर में बेचा है, ये नवंबर की डेटा है, बट बहुत ज्यादा बेचा नहीं है। बट फ्लो में शिफ्ट एज सेंटिमेंट टर्न, साथ में ये भी कहा कि अभी धीरे धीरे सेंटिमेंट बदल रहा है और फ्लो भी बदल सकता है, फ्लो भी बदल सकता है। चलिए ये तो सोमवार के दिन ही पता चल जाएगा। अच्छा सोमवार के दिन क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया, इंडिया ब्लॉकबस्टर 8.2% Q2 जीडीपी ग्रोथ बीट एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली, बट इज इट एनफ टू लीव द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो क्या ये बाजार की सेंटिमेंट को लिफ्ट करने में एनफ है? यहाँ पे देखिए क्या कहा, जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पे कहा है सेक्टर इन फोकस, जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन फोकस नेक्स्ट वीक। दिख नहीं रहा, ये देखिए, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन फोकस नेक्स्ट वीक, क्योंकि दोस्तों ये जो 8.2 की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत में हुआ है ना, और उसमें अगर हम ब्रेक डाउन करें साफ साफ दिखा रहा है कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस बार बहुत ज्यादा बूस्ट अप हुआ, बहुत ज्यादा। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोस्तों सबसे अहम है ईएमएस सेक्टर, और आप कहेंगे कि सर ईएमएस सेक्टर तो पिछले 2 महीनों से डाउन चल रहा है, तो यही तो खेल है मार्केट की, आपसे शेयर छीनने की। अब एक एक शेयर, अब मैं उदाहरण आपको देता हूँ, केएनएस टेक्नोलॉजी को देखिए कितना गिर चुका है, 27-30% नीचे। अब डिक्सॉन टेक को देखिए कितना नीचे आ चुका है। आप पीजी इलेक्ट्रोप्लस को देखिए, एम्बर को देखिए, ऐसे ढेरों सारे आपको ईएमएस कंपनी दिख जाएगा, बहुत नीचे है, बहुत नीचे एक्चुअली, ठीक है। तो यही चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंसफुली होल्ड करना चाहिए, जबकि ये सब कंपनी अगर आप देखेंगे Q2, Q1, Q4, मतलब तोड़ के रख दिया परफॉर्मेंस में, एक्सीलेंट टॉप नॉच, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ह्यूज जंप हो सकता है अगले कुछ महीनों पे, बस तैयार होके चलिए। अच्छा उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट खबर मिला, सेंटर वर्किंग ऑन एफडीआई। व्हाट इज एफडीआई? Foreign direct investment. What is FDI? Foreign direct investment. Reform in nuclear, defense, insurance and agri sector. तो सरकार काम कर रहा है ताकि एफडीआई, मतलब यहाँ पे आए और ज्यादा एफडीआई रिफॉर्म के ऊपर, कि ये सब क्षेत्रों में और ज्यादा फॉरेन या विदेशी निवेश बढ़े, इन सब सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ताकि यहाँ पे और ज्यादा फॉरेन या विदेशी निवेश हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर दोस्तों, याद रखना अगले हफ्ते के लिए बहुत वाइटल है, एकदम लेटेस्ट अपडेट, ताजा खबर। भारत की यूनियन मिनिस्टर जोशी, जोशी मतलब उनका फुल नेम मैं अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, हाँ एपी दास जोशी, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्रेटरी, उनके तरफ से कहा गया इंडिया रेडीज न्यू पीएलआई राउंड फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अब दोस्तों आप खुद बताइए कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है? जी हाँ, क्यूएसआर सेक्टर को, क्यूएसआर सेक्टर को, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली केएफसी, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट। अब देखिए ये तो विदेशी कंपनी है, ये जब भारत में आता है ना, भारत की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। अब लिस्टेड कंपनी में कौन कौन सा है याद कीजिए, जुबिलेंट फूड, दिव्यानी इंटरनेशनल, याद आ रहा है? तो इन टाइप की जो क्यूएसआर कंपनी, इनको बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपके पास है तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, बस आप तैयार होकर चलिए, ठीक है। ये भी आज की एकदम ताजा खबर है। अच्छा एक और जियोपॉलिटिकल अपडेट दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूँ, ये आया है यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की की तरफ से। यूक्रेन टीम हेडेड टू यूएस फॉर टॉक टू एंड वॉर विथ रशिया।
अब जेलेंस्की की तरफ से भी सीधा सीधा ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि यूक्रेन की जो नेगोशिएटर या ऑफिशियल टीम वो सैटरडे से रवाना हो चुका है यूएस की तरफ। एजेंडा क्या है? ये जंग को खत्म करना रशिया के साथ। ये ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। तो कभी भी आपको अगले कुछ हफ्तों में या महीनों पे बहुत जल्दी रशिया और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रहा है पिछले 3.5 ऑलमोस्ट 4 साल होने जा रहा है, ये आपको सीज फायर के रूप में बदलता हुआ नजर आ सकता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण यह है कि रशिया खुद इस पीस डील को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक है और राजी भी हो गया। और रशिया राजी हो गया मतलब 70% वर्क डन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों इस सब जो न्यूज़ आपको मैं दिखाई, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या राय है, कमेंट करके बताइए। और आशा रखता हूँ कि देखिए सोमवार अगर सब कुछ ऐसा ही रहा, सोमवार बाजार ओपन होने तक सुबह, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा ओपनिंग आपको दे सकता है। ठीक है। सो जो भी है दोस्तों, कल इस टॉपिक को और डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कल रात की 10:30 की वीडियो में, तो एक भी अपडेट मिस मत कीजिए। कल और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर हम वीडियो डालेंगे। सो दोस्तों आप सभी को अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या चैनल पे नहीं हो, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।